दोस्तों आज मैं आपको बालों से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और इस टर्म को हम कहते हैं हेयर पोरोसिटी। आप में से बहुत ही कम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। ये पोरोसिटी क्या होती है? आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के बाल बहुत देर तक गीले रहते हैं, कुछ लोगों के बाल जल्दी सूख जाते हैं, कुछ लोग अपने बाल धोने जाते हैं बट उनके बाल जल्दी गीले नहीं हो पाते। इसके पीछे जो टर्म होता है ना, वो होता है पोरोसिटी। अगर आपको ये पोरोसिटी टर्म समझ में आ गया तो आप अपने बालों की केयर अच्छे से कर सकते हो। आपको किस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए, किस तरीके के प्रोडक्ट सेलेक्ट करने चाहिए, वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप अपने बालों की केयर बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। सो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये हेयर पोरोसिटी होता क्या। बेसिकली पोरोसिटी होता क्या, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर हेयर पोरोसिटी होता क्या, फिर हेयर पोरोसिटी के टाइप्स होते हैं, लो हेयर पोरोसिटी, मीडियम पोरोसिटी, हाई हेयर पोरोसिटी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके रियल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है और आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किस तरीके से अपने बालों को हेल्दी रखने में कर सकते हो, किस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपके बालों का कौन सा पोरोसिटी टाइप है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हो, आई एम श्योर कि ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और हमने बहुत ही ईजी वे में जो है आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम इस पोरोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि यार ये पोरोसिटी होता क्या है। देखिए, पोरोसिटी का मतलब होता है कि एक मटेरियल के बीच में कितना गैप है। लेट सपोज ये एक मटेरियल है, अगर इसके बीच में ज़्यादा गैप है तो हम इसे कहेंगे हाई हेयर पोरोसिटी, क्योंकि इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। वहीं इसमें आप देखेंगे कोई भी गैप नहीं है तो इसे क्या कहेंगे, लो हेयर पोरोसिटी, मतलब कोई गैप नहीं है इसके बीच में। और अगर नॉर्मल सा गैप है तो इसे कहेंगे मीडियम हेयर पोरोसिटी। कहने का मतलब ये है कि आपके बालों में हेयर पोरोसिटी को तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, मटेरियल के बीच में कितना स्पेस है उसे कहा जाता है पोरोसिटी। ये टर्म क्लियर हो गया। अब ये हेयर पोरोसिटी होती क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करिए। देखो, जो हमारा एक बाल होता है ना, वो 3 तरह की लेयर से मिलकर बना होता है। कितने? 3 तरह की लेयर से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला जो सबसे आउटर लेयर होती है हमारे बाल की, उसे कहा जाता है क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल क्या है, अपने आप में एक मटेरियल हो गया। दूसरी जो लेयर होती है उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स और जो तीसरी लेयर होती है उसे कहा जाता है मेड्यूला। अब देखो, सेकंड और थर्ड लेयर की तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोरोसिटी का जो टर्म है वो बैठता है क्यूटिकल में। तो क्यूटिकल कितने पैक्ड है, प्रॉपरली पैक्ड है, क्या उनके बीच में गैप है, क्या उनके बीच में गैप नहीं है, इसे कहा जाता है हेयर पोरोसिटी। अगर क्यूटिकल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है तो उसे कहा जाएगा लो हेयर पोरोसिटी। बिल्कुल भी गैप नहीं है, लो हेयर पोरोसिटी मतलब कोई गैप ही नहीं है, राइट। पोरोसिटी का मतलब क्या है कि मटेरियल के बीच में कितना गैप है। तो लो हेयर पोरोसिटी का मतलब हो गया कि मटेरियल के बीच में यानी क्यूटिकल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। और फिर दूसरी जो आता है वो होता है मीडियम हेयर पोरोसिटी, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप है, क्यूटिकल्स के बीच में थोड़ा ठीक ठाक गैप है। और जो तीसरी चीज़ होती है उसे कहा जाता है हाई हेयर पोरोसिटी, यानी कि क्यूटिकल्स के बीच में बहुत सारा गैप है या बड़ा बड़ा गैप है। ये मैं आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में तो नहीं बट शॉर्ट सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्यूटिकल के बीच में अगर बिल्कुल भी गैप नहीं है तो उसे कहा जाएगा लो हेयर पोरोसिटी, थोड़ा गैप है तो उसे कहा जाएगा मीडियम हेयर पोरोसिटी, जो कि सबसे अच्छी पोरोसिटी मानी जाती है हेल्दी हेयर्स के लिए। और जो तीसरी जो पोरोसिटी होती है उसे कहा जाता है हाई हेयर पोरोसिटी, यानी कि क्यूटिकल्स के बीच में बहुत सारा गैप है। आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है, क्यूटिकल क्या होता है और ये हाई लो मीडियम हेयर पोरोसिटी क्या होती है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी लोगों को बताना भूल गया। ये जो पोरोसिटी टर्म है ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है पता है? बहुत इंपॉर्टेंटली ये इस्तेमाल किया जाता है कि आपके बालों में मॉइस्चर कितना पेनिट्रेट हो सकता है, मतलब आपके बाल कितने शाइनी दिखाई देंगे, कितने अच्छे दिखाई देंगे, उस चीज़ को मेजर करने के लिए पोरोसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब हम एक एक करके समझने चलते हैं कि ये पोरोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी तक आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पोरोसिटी क्या होती है। क्यूटिकल्स के बीच में जो गैप होते हैं ना, उसे ही कहा जाता है कि पोरोसिटी क्या है। ठीक है, चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं समझ में आए तो कोई इशू नहीं, आप लोग वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें समझने में टाइम लगेगा बट आप अच्छे से देख लीजिए, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब जो पोरोसिटी में सबसे पहला जो टर्म होता है, जो सबसे पहला टाइप होता है, उसे कहा जाता है लो हेयर पोरोसिटी। लो हेयर पोरोसिटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि जो आपके बालों की सबसे आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर जो दिखाई दे रही है, उसे कहा जाता है क्यूटिकल। जब क्यूटिकल के बीच में कोई गैप नहीं है तो उसे ही कहा जाता है लो हेयर पोरोसिटी। इसकी वजह से दिक्कत क्या होगी, रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो जो मॉइस्चर है वो प्रॉपरली लॉक इन नहीं हो पाएगा। आपने कोई प्रोडक्ट अप्लाई किया, आपने कोई पानी अप्लाई किया तो आपके बालों पे वो गया ही नहीं, वो आपकी स्कैल्प पे गया और वो चला गया, मतलब उसका बालों से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। इसलिए इसे कहा जाता है लो हेयर पोरोसिटी। अगर आप रियल लाइफ में इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आप अपने बालों को भिगाना चाह रहे हैं, आप नहा रहे हैं बट आप देख रहे हैं कि आपके बाल जल्दी भीग नहीं पा रहे। क्यों नहीं भीग पा रहे हैं? क्योंकि बालों ने जो है मॉइस्चर लॉक इन ही नहीं किया, पोरोसिटी के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, दैट्स वाई वो मॉइस्चर को लॉक इन नहीं कर पाया। तो ऐसे लोगों के बाल या तो जल्दी गीले नहीं हो पाते हैं, अगर गीले हो भी जाते हैं तो जल्दी सूख नहीं पाते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि जिन लोगों को
लो हेयर पोरोसिटी होती है, उनके जो बाल हैं वो जल्दी गीले नहीं हो पाते या फिर जल्दी सूख नहीं पाते। अब इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा। पहले मैं एक एक करके क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है लो हेयर हाई हेयर वो मैं आपको बताता हूँ। तो लो हेयर पोरोसिटी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी जो पोरोसिटी का टाइप है वो है मीडियम हेयर पोरोसिटी। मतलब ये सबसे अच्छे टाइप की हेयर पोरोसिटी मानी जाएगी। मतलब इनके जो क्यूटिकल्स हैं, जो बालों की सबसे आउटर लेयर है, उनमें ठीक ठीक गैप है, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर को ठीक ठीक पेनिट्रेट कर सकते हैं या फिर लॉक इन कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब बात करते हैं तीसरा टाइप का जो हमारा पोरोसिटी होता है, उसे कहा जाता है हाई हेयर पोरोसिटी। मतलब क्यूटिकल्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से अगर आप रियल लाइफ में समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लोगों के बाल जल्दी गीले तो हो ही जाते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी सूख भी जाते हैं, क्योंकि हाई हेयर पोरोसिटी की वजह से मॉइस्चर लॉक इन हो गया, लेकिन वो उतनी ही जल्दी सूख भी जाता है। ये होती है हाई हेयर पोरोसिटी। समझ में आ गया? तो ये 3 टाइप की हेयर पोरोसिटी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको ऐसा लगता होगा कि यार मेरे बाल ज़्यादा समय तक गीले क्यों रहते हैं या मेरे बाल जल्दी क्यों सूख जाते हैं, ये वजह होती है कि आपके बालों की हेयर पोरोसिटी में किसी को लो हेयर पोरोसिटी, किसी को हाई हेयर पोरोसिटी है, और जिसके बाल अच्छे हैं उनकी मीडियम हेयर पोरोसिटी। अब हम जानेंगे कि आप कैसे पता कर सकते हो कि आपको कौन सी पोरोसिटी है, कि आपको हाई हेयर पोरोसिटी, लो है, मीडियम है। चलिए वो हम समझ। अब आप सिंपली अपने घर पे ही अपना पोरोसिटी टेस्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए? अपना एक हेल्दी बाल चाहिए। मतलब आप अपनी स्कैल्प का एक बाल ले लीजिए, पर ध्यान रखिए कि आपके बाल में कोई ऑयल या कोई प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए। मतलब आपका एक साफ बाल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको चाहिए साथ में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, एंड उसमें आपके पास होना चाहिए पानी। मतलब उसमें पानी होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी की वजह से आपको उसमें दिखेगा कि यार आपके बालों का टाइप क्या है। अगर तो आप उसमें अपना बाल डालो ट्रांसपेरेंट ग्लास में, अगर तो आपका बाल ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको लो हेयर पोरोसिटी है। समझ में आ गया? क्योंकि उसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए वो अपनी पानी में जो है फ्लोट कर रहा है ऊपर। अगर वो तैर रहा है तो लो हेयर पोरोसिटी है। अगर आपने बाल डाला और वो धीरे 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 जो है सतह पर पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अच्छी हेयर पोरोसिटी है, यानी कि मीडियम हेयर पोरोसिटी है। और अगर आपने बाल डाला और वो जाते बराबर फास्ट जाकर जो है नीचे सतह पर मतलब डूब गया, नीचे सतह पर बैठ गया, इसका मतलब ये है कि आपको हाई हेयर पोरोसिटी है। समझ में आ गया? कभी चाहो तो आप ये टेस्ट परफॉर्म करके देख सकते हो। इससे आप पता कर सकते हो कि आपके बालों की पोरोसिटी कौन सी है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, किस तरीके से आप अपने बालों की पोरोसिटी को मेंटेन कर सकते हो या फिर मीडियम हेयर पोरोसिटी पर ला सकते हो। सो अब दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि आपके बालों की पोरोसिटी कौन सी है। अब आप किस तरीके से इसको इंप्रूव कर सकते हो, अपने बालों की पोरोसिटी को अच्छा कर सकते हो, एक एक करके सोल्यूशन बताता हूँ। देखिए प्रॉब्लम दो है, या तो आपको लो हेयर पोरोसिटी होगी या फिर आपको हाई हेयर पोरोसिटी होगी। मीडियम वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर तो आपको लो हेयर पोरोसिटी है, इसका मतलब क्या है कि आपके बालों के बीच में, क्यूटिकल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। इससे आपको क्या दिक्कत होगी? आपके जो बाल है वो जल्दी गीले नहीं हो पाएंगे। आपके जो बाल हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो, आप कोई क्रीम लगा रहे हो, आप कोई मॉइस्चराइजेशन लगा रहे हो, आप कुछ कंडीशनर लगा रहे हो, वो आपके बालों पर जाएगा नहीं। आपके बाल जो है ग्रीसी ग्रीसी हो जाएंगे, क्योंकि आपके बालों पे कुछ नहीं जा रहा है, आपके बालों से छोड़ दे रहे हैं, आपके बालों पर असर नहीं पड़ेगा, वो लॉक इन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी गैप नहीं। तो आपको इसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए? आप क्या करो कि हल्के गुनगुने पानी से, सुबह जब आप नहाने जा रहे हो तो बहुत ही हल्के गुनगुने पानी से, गर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, गुनगुने पानी से आप अपने सर को धो लो। इससे क्या होगा कि क्यूटिकल को थोड़ी सी गर्माहट मिलेगी, तो वो ओपन अप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? या फिर जो हीट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, इक्विपमेंट होता है ना, जिससे हीट वेव्स निकलती हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी, उससे शायद हीटर कहा जाता है या कुछ और कहा जाता है, तो वो अप्लाई किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके क्यूटिकल्स थोड़े से ओपन अप हो जाते हैं। आपने ब्यूटी पार्लर में भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अगर गए होंगे तो, स्पेशली महिलाएं, कि जो अप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट अप्लाई किया जाता है, मॉइस्चर जो है अप्लाई किया जाता है, जिससे आपके बाल जो है उसे जल्दी एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो ये तरीका है कि आप थोड़ा सा जो है हल्का गुनगुना पानी या हीट वेव्स अप्लाई करिए, जिससे आपके क्यूटिकल्स जो हैं ओपन अप हो जाएंगे एंड वो मॉइस्चर को थोड़ा प्रॉपर्ली लॉक इन कर पाएंगे। तो ये हो गया पहला तरीका उन लोगों के लिए जिन्हें लो हेयर पोरोसिटी। अब दूसरा सोल्यूशन, जिन लोगों को हाई हेयर पोरोसिटी है। हाई हेयर पोरोसिटी वालों की प्रॉब्लम क्या होती है? उनके बाल जल्दी सूख जाते हैं, गीले भी हो जाते हैं, जल्दी सूख भी जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज पोरोसिटी ज़्यादा होती है। पोर्स जो होते हैं, जो क्यूटिकल्स होते हैं, उनके बीच में ज़्यादा पोरोसिटी होती है, यानी कि ज़्यादा गैप होती है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए? आपको थोड़ी सी डीप और हैवी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको डीप मॉइस्चराइजेशन वाली चीज़ें, डीप कंडीशनर अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो पोरोसिटी है, जो क्यूटिकल्स के बीच में जो ज़्यादा पोरोसिटी है, उसे लॉक करने में मदद करेंगे। ये उसकी जो पोर्स हैं, जो उसकी पोरोसिटी है, उसे थोड़ा कम करने में मदद करेंगे, जिससे आपके बालों का जो पोरोसिटी का टाइप है उसे इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। तो क्या है तरीका? कि आपको डीप मॉइस्चराइजेशन वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, डीप कंडीशनर इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपके बालों पे जाके
डीपली नरिशमेंट प्रोवाइड करें, जो थोड़े से हैवी हो, जिनमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल्स हो, ऐसे होते हैं डीप कंडीशनर, ऐसे होते हैं डीप मॉइस्चराइजेशन करने वाली चीज़ें। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो और देख लो, आप सभी लोगों को समझ में आएगा। और इसी के साथ ही साथ आप केशवा हेयर केयर की वेबसाइट पर भी जा सकते हो, वहाँ पर भी इस पर हमने डीपली जो है डिस्कस किया हुआ है ब्लॉग के फॉर्म में, आप वहाँ पे रिटर्न में भी पढ़ सकते हो, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इनकी अगर आपको नहीं समझ में आया तो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई एम श्योर कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आपको किस तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके के आप अपने बालों की केयर कर सकते हो, क्यों आपको प्रॉब्लम होती है, क्यों आपके बाल ज़्यादा गीले रहते हैं या सूखे रहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो नीचे आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड एक बार केशवा हेयर केयर की वेबसाइट ज़रूर चेक करें। अगर आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग जैसी कुछ प्रॉब्लम है और आप अच्छे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को रोकना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।